गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, आज एक नए पार्ट में आपको स्वागत करता हूं मैं। ठीक है, आपका पहला पार्ट आपके वीडियो पढ़ चुका है, उसको जरूर सीन करें। और जो भी सीन करना चाहते हैं आई बटन पे क्लिक करके सीन कर सकते हैं। पहला वीडियो सीन करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि इसके आगे क्या है सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में देखेंगे बेटा द किलिंग ऑफ वंस फादर। बेटा यदि कोई अपने पिताजी की हत्या कर देता है तो मैंने देखो हत्या के लिए सबसे पहला वाक्य बताया था साइड आएगा, लास्ट में क्या आएगा? साइड। तो पिताजी की जब हत्या करेगा तो क्या बोलते हैं? पैट्रिसाइड। फादर, और फादर को एफ ना लगा करके तुम लोग क्या सोचोगे? पी। ठीक है, तो फादर तो पैट्रिसाइड क्या हो जाएगा? पैट्रिसाइड। पितृ हत्या मतलब पिताजी की हत्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं की कंट्री में रहता है और जो स्वयं की कंट्री छोड़ करके क्या करता है? दूसरी कंट्री में रहने जाता है। ठीक है, जैसे हमारे देश के लोग दूसरे देश में रहने के लिए जाएं तो हम उसे क्या बोलेंगे कि हमारे यहां से लोग प्रवाह हो गए। ठीक है, मतलब प्रवासी कहलाएंगे। तो इसमें इमिग्रेंट होगा। ठीक है, क्या होगा? इमिग्रेंट बोलेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री, इसमें यहां से छूटा हुआ है फ्रॉम अनदर कंट्री, अर्थात इसके कहने का मतलब है कि ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, मतलब कोई जब व्यक्ति दूसरी कंट्री से अपने देश में रहने आ जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे? आ जाए, मतलब अप्रवासी, आवासी। ठीक है, क्या सब उसे बोलेंगे? आवासी बोलेंगे। ठीक है, इमिग्रेंट, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट बोलेंगे। अच्छा, इमिग्रेंट कैसे समझेंगे? यहां पे थोड़ा सा देखो डिफरेंट है, यहां पर ई और यहां पर आई। पर आप लोगों को ध्यान देना है कि जो लोग आ जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? दो गुने हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखना है कि डबल एम, एम कितने हैं? डबल हैं। और इधर एम कितने हैं? एक है। ठीक है, क्लियर? जब लोग आ जाएंगे तो हम लोग डबल हो जाएंगे, तो हम एमिग्रांट डबल एम वाला क्या हो जाएगा? आवासी कहलाएगा। ठीक है, आने वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट कांट बी सीन थ्रू, अर्थात वो कह रहा है कि जिसके जरिए से देखा नहीं जा सकता है, जिसके जरिए से किसी आर पार नहीं देखा जा सकता है, उसे बोलते हैं अपारदर्शी। ठीक है, ऑपाक्यू बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बेटा, सभी को ध्यान देना है। ऑपाक्यू मैक्सिमम पूछे जाने वाला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से एक है। ठीक है, दैट कांट बी सीन थ्रू ऑपाक्यू, क्लियर? अपारदर्शी। चले नेक्स्ट, दैट कांट बी सीन थ्रू, अच्छा जिसके जरिए से देखा जा सकता है या जिसके आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे मेरा चश्मा है या कोई कांच है जिसके जरिए से क्या किया जा सकता है? एक साइड से दूसरी साइड और देखा जा सकता है, उसे बोलते हैं हम पारदर्शक, अर्थात ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट बोलते हैं ना, जैसे ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है मेरा चश्मा ग्लास, तभी मैं इसके आर पार देख पा रहा हूं। अगर ये ऑपाक्यू होता तो मैं आर पार नहीं देख सकता था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ। अच्छा, वेजिटेबल लाइफ साइंस एक ऐसी साइंस मतलब जिसके बारे में हम क्या वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या कहलाएगा? बॉटनी कहलाएगा। वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल मीन्स क्या? वनस्पति, मतलब वनस्पतियों के बारे में जिसमें पढ़ेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? बॉटनी पढ़ेंगे। ठीक है, बॉटनी कहेंगे। क्लियर? द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ लाइफ, अच्छा एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसी साइंस, साइंस के पार्ट हैं जो क्या करेंगे? जीवन के बारे में अध्ययन कराएगी। जीवन के बारे में अध्ययन कराएगी तो क्या कहलाएंगे? उसे बायोलॉजी कहलाएंगे। क्या कहलाएगा? बायोलॉजी, जीव विज्ञान कहलाएगा। क्लियर? अब ए मेडिसिन विच कॉन्ट्रैक्ट्स द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन, ओ वो कह रहा है कि एक ऐसी मेडिसिन, मेडिसिन मतलब दवा, विच कंट्रैक्ट्स मतलब जो कंट्रैक्ट्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, मतलब जो जहर के इफेक्ट मतलब प्रभाव को रोकती है। ठीक है, या उसको हटाती है।
तो उसे क्या कहेंगे, जहर मारने की दवा, अर्थात एंटीडोट। अच्छा, एंटीडोट के बारे में मुझे बताओ। जैसे हमने कई मूवियां देखी हैं, उसमें अक्सर हीरो, और जैसे ऋतिक रोशन वाली कौन सी थी, ऋतिक रोशन वाली मूवी बताओ जिसमें एंटीडोट लेकर के उड़ उड़ करके जाता है वो, ठीक है, उसका मूवी का नाम कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिसीज। अच्छा, रेमेडी मीन्स क्या होता है, उपचार होता है, क्या होता है, उपचार होता है। और ऑल काइंड्स मतलब प्रकार, डिसीज मीन्स क्या होगा, बीमारी, ठीक है, क्या होता है, बीमारी। तो हर एक प्रकार की बीमारी का जो उपचार है उस दवा को क्या बोलेंगे, उस दवा को रामबाण औषधि में बोल देंगे। रामबाण आपको हिंदी में तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, बट इंग्लिश में पेनिशिया कैसे बोलेंगे, इसको कैसे याद करेंगे। आप लोग याद करिए कि सबसे बड़ी औषधि कौन लेके आया था, हनुमान जी लेके आए थे ना, ठीक है। कहां से लेके आए थे, सी सागर से लेके आए थे, सागर के किनारे से, पर्वतों से लेकर के आए थे और पार करके आए थे, तो हम इसे बोल देंगे पेनेशिया, ठीक है। सी को क्रॉस रॉस करके आए थे, ठीक है, तो पेनेशिया, थोड़ा सा ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए पर्सन रेजिडिंग इन द कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट सिटीजन। मतलब एक पर्सन रेजिडिंग इन द कंट्री, जो मतलब एक देश में रह रहा है, ऑफ विच इज नॉट ए सिटीजन, और वहां का नागरिक भी नहीं है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति जो किसी देश में रह रहा है और वहां का क्या नहीं है, सिटीजन, नागरिक नहीं है, तो हम ऐसे को बोलेंगे विदेशी नागरिक बोलेंगे, एलियन बोलेंगे। क्या कहलाएगा, एलियन कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडिस, ठीक है। अर्थात ये कह रहा है जो अपने नेशनल प्रेजुडिस के लिए फ्री है, मतलब जो देश विदेशों के हर एक देश को चाह रहा है, किसी भी वार्तालाप में हासिल हो रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, विश्व प्रेमी। मतलब वो किसी भी देश से नफरत वगैरह नहीं करता है, तो कॉस्मोपॉलिटन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, कॉस्मोपॉलिटन बोलेंगे, क्लियर, विश्व प्रेमी बोलते। अच्छा, देश प्रेमी का है मीन्स होता है, चलिए देखते हैं, वंस हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से बहुत प्रेम करता है, मतलब एक ऐसा किसी भी देश का व्यक्ति हो तो वहां के अपने देश से प्रेम करना, वो क्या कहलाएगा, देश प्रेम कहलाएगा। इसको बोला जाता है पैट्रियोट बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको टिक कर लेना, आप लोगों को लिख लेना है अच्छे से, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पैट्रियोट मतलब देशभक्त, पैट्रियोट। और क्लास 12th वालों के जो तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है उसी में आ जाएगा ये तो वो कैब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए पर्सन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर द प्लेजर। मतलब एक व्यक्ति जो भी कुछ करता है तो प्रोफेशनली नहीं करता, नहीं करता, बट किसके लिए करता है, प्लीजर, मतलब खुशी के लिए करता है। जैसे मतलब कह दीजिए प्रोफेशनली मतलब कुछ कमाने धमाने के लिए नहीं करता, बट कुछ अपनी खुशी के लिए वो कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, शौकीन बोलते। कहते ना कि अरे उससे उसका कोई लाभ नहीं, वो तो शौकीन है इस काम करने के लिए, तो क्या बोल देंगे उसको, इंग्लिश में बोलते हैं एमेचर बोल देंगे। क्या बोले, अव्यवसायी या शौकीन, ठीक है, एमेटर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइट। ओहो, यदि कोई व्यक्ति कोई काम को करता है ना तो बार बार देखो उछाल उछाल अपना नाम दिखाता है कि मैंने ऐसा किया, अच्छा काम कर देता तो बार बार उछालता अपना नाम, ठीक है। बट जब कोई एक ऐसा काम हो जिसका नाम क्या ना हो, डज नेम ऑफ द राइट, मतलब जिसका नाम लिखित ना हो, तो अर्थात वो क्या कहलाएगा, बिना नाम का, उसे बोलेंगे एनोनिमस। क्या बोलेंगे, एनोनिमस, गुमनाम। इसे क्या बोलते हैं, गुमनाम या फिर बिना नाम का, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। अच्छा, एक डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव मतलब एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव, मतलब क्या, रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है प्रदर्शक, ठीक है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो एक कंट्री का दूसरे कंट्री में क्या करता है, प्रचार करता, प्रदर्शक करता है, ठीक है। किसी भी चीज को ले लो, या तो कंट्री का ले लो, या किसी कंपनी का दूसरे कंपनी का प्रचार करता है, या किसी ब्रांड, तो जो ब्रांड होते नहीं वो लोग क्या कहलाते हैं, राजदूत कहलाते हैं, एम्बेसडर बोलते हैं। अभी बहुत सारे लोगों एम्बेसडर पूछे भी जाते हैं कि शाहरुख खान किसका एम्बेसडर है,
ठीक है, और अजय देवगन किसका है, इस टाइप से। अच्छा, आप शाहरुख खान का मुझे बताइए कि शाहरुख खान इस समय किस कंपनी का एम्बेसडर है, ठीक है, एम्बेसडर। नेक्स्ट देखते हैं, ए ट्रेवलर इन स्पेस, ठीक है, ए ट्रेवलर इन स्पेस। स्पेस मतलब क्या होता है, अंतरिक्ष। अच्छा, तो और ट्रेवलर मीन्स क्या होता है, यात्री। तो स्पेस का मतलब अंतरिक्ष यात्री, इससे निकला, क्या निकला, अंतरिक्ष यात्री। तो अंतरिक्ष यात्री का इंग्लिश क्या होगा, एस्ट्रोनॉट, ठीक है। एस्ट्रोनॉट आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि एस्ट्रोनॉट क्या है। एस्ट्रोनॉट मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एन असेंबली ऑफ ए लिसनर। लिसनर मीन्स होता है सुनने वाले, और असेंबली मतलब समुदाय, ठीक है। तो एक ऐसा समुदाय जो सुनने आया हो तो हम उसे क्या बोल देते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हीरो या एक्टर्स एंड एक्ट्रेस जाते हैं और स्टेज में खड़े हो जाते हैं, और बहुत सारे उनके जो श्रोतागण होते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑडियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑडियंस बोलते हैं। ऑडियंस, श्रोतागण आए होते हैं उनको देखने सुनने के लिए कि हमारे कौन आए हुए हैं, एक्टर एंड एक्ट्रेस। पर एक्ट्रेस जब जाती है तब ज़्यादा भीड़ लगती है। अच्छा ये बताओ, एक्ट्रेस में ज़्यादा भीड़ लगती है या एक्टर में ज़्यादा भीड़ लगती है, आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। मैंने काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए। टू गिव अप द थ्रोन, थ्रोन मीन्स क्या होता है, सिंहासन होता है। थ्रोन मीन्स क्या होता है, सिंहासन। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, थ्रोन का सिंहासन। और टू गिव अप, गिव अप मतलब क्या होता है, छोड़ देना। जो अपना सिंहासन छोड़ दे, त्याग कर दे, उसे क्या बोलेंगे, राज त्याग। सिंहासन त्याग करना मतलब राज त्याग कर देना अपना, ठीक है, ठीक है। तो राज त्यागना काय मीन्स होगा, एब्डिकेट होगा। काय मीन्स होगा, एब्डिकेट, एब्डिकेट, टू गिव अप द थ्रोन, ठीक है, एब्डिकेट कर दिया उन्होंने, ठीक है, राज त्याग दिया। ए मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स। ओ मतलब एक ऐसी दवा, एक ऐसी दवा, ए मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, जो प्रभाव को रोकती है जर्म्स को मारने से। किलिंग जर्म्स मतलब कीटाणुओं को मार करके उसके प्रभाव को रोकते हैं, ऐसी दवा को हम क्या बोलेंगे, सड़न रोकने वाली दवा, एंटीसेप्टिक। अच्छा, एंटीसेप्टिक आपने कई जगह सुना होगा, जैसे कुछ आप लोगों को लग जाता है तो प्रभाव कुछ उसमें इफेक्ट ना पड़े या सड़े ना, तो क्या लगाते हैं आप लोग, घर वाले कहते हैं कि अरे एंटीसेप्टिक मलहम लगा लो, एंटीसेप्टिक दवा लगा लो, मेडिसिन लगा लो, ठीक है। इस प्रकार इसे क्या बोलेंगे, एंटीसेप्टिक। आप लोगों को ध्यान रखना है, याद रखना है बेटा, ठीक है। वन हु हैज नैरो एंड प्रेडिस्टेड रिलीजियस व्यू। अच्छा, नैरो मीन्स क्या होता है, पतला या सटीक व्यू, ठीक है। प्रेडिस्ट रिलीजियस व्यू, मतलब रिलीजियस में तो धर्म होता है, मतलब धर्म में जो अपना व्यू, नजरिया जो बहुत पतला रखता है, पतला मतलब बहुत सटीक रखता है, इससे इधर ना उधर, ठीक है, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, कट्टर कहा जाता है, ठीक है। जैसे किसी के बारे में तुमने, हिंदुओं को या मुसलमानों को यदि तुमने किसी उनके धर्म के बारे में कुछ कह दिया ना, तो उन्होंने जो सीखा है उसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, वो अगल बगल नहीं देख करके, सोच समझ करके आपसे नहीं बात करेंगे, सीधे लड़ जाएंगे, ठीक है। तो उसे बोलते हैं बाय गॉड, ठीक है, कट्टर या धर्मांध बोलते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को क्या बोलेंगे, कट्टर, बाय गॉड, ठीक है। बाय गॉड आप लोगों को ध्यान रखना कि बाय गॉड आप लोग कैसे ध्यान रखेंगे, जैसे धर्म के बारे में जब फिल्में बनी है ना, जैसे एक बनी थी रणवीर कपूर की और मुझे याद नहीं आ रही, ऐसी कोई फिल्में बनती है जो धर्म के खिलाफ होती हैं, धर्म में कुछ अलग जो जाता है, तो उस फिल्म को लोग क्या कहते हैं, बाइकआउट कर दो, बाइकआउट कर दो इस फिल्म को, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी। फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी, 100 मतलब 100 सालों में आने वाले त्योहार को क्या बोलते हैं, सेंटनरी बोलते हैं, शताब्दी महोत्सव, ठीक है। एक अलग होता है, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें होता है 100 सालों को, एक साथ 100 सालों के दिनों को क्या बोला, 100 सालों के उसको क्या बोल सकते हैं हम, सेंचुरी बोलते हैं ना। सेंचुरी और सेंटनरी अलग अलग है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सेंटनरी शताब्दी महोत्सव है, मतलब फेस्टिवल, त्योहारों को बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ह्यूमन फ्लैश मतलब क्या होता है, ह्यूमन मतलब आदमी, फ्लैश मतलब मांस होता है, ठीक है। एक आदमी जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, आदमी का मांस खाता है, उसे क्या बोलेंगे, कैनिबल बोलेंगे, नरभक्षी। क्या बोलते हैं, नरभक्षी, कैनिबल, ठीक है, कैनिबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ज्यादा से ज्यादा पूछा जाने वाला है, कैनिबल, ठीक है। ए प्लेस फॉर बैरियल्स अदर देन ए चर्च यार्ड। ओ, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा स्थान
फॉर